हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज जूम। प्रतियोगिता दर्पण के मई 2025 संस्करण के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं उसके अंदर हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, अवार्ड्स, ग्लोबल इंडेक्सेस, स्पेस, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डेज एंड थीम्स, फेमस जो भी योजनाएं हैं, फेमस पर्सनैलिटीज हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, एप्स और पोर्टल। ये वीडियो हमारा 1 मार्च 2025 लेकर 7 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर कवर करेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और आप भी अपना आंसर साथ साथ में गेस करते चल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया है? अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन, इसका उद्घाटन किया गया है मॉरिशस में। ऑप्शन यहां पर सी राइट है, मॉरिशस। 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने मॉरिशस के रेडोइट में संयुक्त रूप से अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसकी मेडल टैली में पहले स्थान पर है भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का 5वां संस्करण 23 जनवरी से लेकर 27 जनवरी लद्दाख में आयोजित किया गया था, और उसका जो दूसरा चरण था, 2 चरणों में इसका आयोजन किया गया था, और दूसरा चरण जो 9 मार्च से लेकर 12 मार्च तक जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किया गया था, और पहले स्थान पर इसमें रहा है भारतीय सेना। नेक्स्ट, पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया था, कहां पर किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में भारत ने इस प्रतियोगिता को जीता है। भारत ने पुरुष वर्ग में भी इंग्लैंड को हराया और महिला वर्ग में भी इंग्लैंड को हराकर कबड्डी विश्व कप 2025 को जीता है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला है। उज्ज्वला है, उज्ज्वला का क्या अर्थ है? ये किससे जुड़ा हुआ है उज्ज्वला? आंसर राइट है ऑप्शन ए, गौरैया यानी कि स्पैरो। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में 20 मार्च से लेकर 27 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। शुभंकर यानी कि इंग्लिश में मैस्कॉट कहते हैं, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के मैस्कॉट का नाम उज्ज्वला रखा गया था, जो एक घरेलू गौरैया से प्रेरित होकर नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? हॉकी इंडिया सीनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती है, जो कि 15वां संस्करण था? आंसर राइट है ऑप्शन ए, हॉकी झारखंड। हॉकी झारखंड ने फाइनल में मौजूदा चैंपियन हरियाणा को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। यह हॉकी झारखंड का पहला खिताब था। फाइनल मैच हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स में खेला गया था। नेक्स्ट, कबड्डी विश्व कप 2025 जो कि हाल ही में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, दोनों ही वर्गों में पुरुष एवं महिला वर्ग में विजेता कौन बना है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, भारत। भारत ने इंग्लैंड के वोल्टरहैम्पटन में पुरुष और महिला वर्ग में कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब उन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश कौन बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश कौन बना है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने ब्रिक्स समूह के द्वारा स्थापित किए गए न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक में कुल 8 देश सदस्य हैं, और जब इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य हो जाएगा तो इस बैंक के अब कुल सदस्य हो जाएंगे 9, जबकि इससे पहले इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश था। ब्रिक्स देशों का जो समूह है उसमें 9 देश पहले शामिल थे और 10वां देश इंडोनेशिया इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट, स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य, आंसर राइट है ऑप्शन सी, असम। असम जल्द ही अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला भारत का पहला राज्य बन सकता है। स्टेट असम एसएटी उपग्रह, जो कि कृषि, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास और सुरक्षा में योगदान देगा।
यह सैटेलाइट उपग्रह यानी कि इसरो और इन स्पेस के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने इसकी सूचना दी है और इस उपग्रह का जो लागत रहेगी वो 450 से 500 करोड़ रुपए इसकी लागत रहने वाली है। नेक्स्ट, हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? पहली भारतीय पर्यावरणविद, राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयश्री वेंकटेशन। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन उन 12 महिलाओं में शामिल है जिन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें से एक जयश्री वेंकटेशन है भारत की ओर से। नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किस खेल से है? पद्माकर शिवालकर, इनका संबंध किस खेल से था? आंसर राइट है ऑप्शन ए, क्रिकेट। पद्माकर शिवालकर जो कि मुंबई के एक प्रसिद्ध स्पिनर थे, पद्माकर शिवालकर, इनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 1961-62 से लेकर 1987-88 तक 124 प्रथम श्रेणी मैचों में खेलकर कुल 589 विकेट लिए थे। 2017 में उन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। पद्माकर शिवालकर जो कि मुंबई के एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन सी यहां पर राइट है, ऑप्शन सी। भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत बहु खेल पैरा इवेंट के दूसरे संस्करण खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से लेकर 27 मार्च तक किया गया था। हरियाणा जो कि 34 स्वर्ण पदकों के साथ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में पहले स्थान पर काबिज रहा था। तमिलनाडु जो कि 28 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर, उत्तर प्रदेश 23 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। तो पहला स्थान यहां पर जीता है हरियाणा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप 2026 से किन 3 देशों को यहां पर बाहर किया गया है? किन देशों को बाहर किया गया है? तो आंसर यहां पर राइट है, ऑप्शन डी राइट होगा, यानी कि उपयुक्त सभी, जिसमें रूस, कांगो और पाकिस्तान तीनों ही देशों को फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जाने वाले 2026 फीफा वर्ल्ड कप के 3 देशों रूस, कांगो और पाकिस्तान अलग अलग विवादों के कारण इनको बाहर रखा गया है। इसके अलावा 2022 विश्व कप के विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना। उप विजेता यहां पर फ्रांस रहा था और आयोजन इसका कतर में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किए गए संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 जो कि 12वां संस्करण था इस खंजर अभ्यास का, इनका संबंध किन देशों से है? खंजर अभ्यास ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है खंजर नामक। आंसर राइट है इसका ऑप्शन सी, भारत और किर्गिस्तान दोनों ही देशों का यह एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन है। अभ्यास खंजर 2012 अभ्यास खंजर 2025 में जिसका आयोजन किया गया था, 12वां संस्करण था। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 10 मार्च से लेकर 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्स और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड के सैनिकों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा नासा का मिशन पंच का संबंध किससे है? पंच नामक जो मिशन था इसका संबंध किससे है? आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य। पंच नामक मिशन जिसका अर्थ है पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर, जो 4 सूटकेस के आकार के उपग्रहों का एक समूह है, जिसका पूरा नाम है नासा पंच मिशन। सूर्य के कोरोना या बाहरी वायुमंडल और सौर वायु की एक साथ छवि बनाने वाला पहला मिशन होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नए वित्त सचिव बने हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है, अजय सेठ। भारत सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अजय सेठ को अगला वित्त सचिव नियुक्त किया है। इन्होंने तुहिन कांता पांडे का स्थान लिया है, जिन्होंने पूंजी बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पदभार संभाला है। तो ये पद यहाँ पर खाली हो गया था वित्त सचिव का, तो अजय सेठ बन गए हैं अब भारत सरकार के वित्त सचिव। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन का भंडार कहां पर पाया गया है? सफेद हाइड्रोजन का भंडार सबसे बड़ा कहां पाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, फ्रांस।
फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में फॉल्सवियर की मिट्टी के नीचे 46 मिलियन टन का सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। ये खोज जियो रिसोर्सेज लेबोरेटरी और CNRS के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। तेल और प्राकृतिक गैस की तरह सफेद हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक बंदरगाह की प्रक्रिया की शुरुआत कहां से की गई? वन नेशन वन पोर्ट। आंसर है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महाराष्ट्र के मुंबई में भारत के प्रमुख बंदरगाहों में परिचालन और सुव्यवस्थित करने की पहल एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर या कह सकते हैं विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, गुरुग्राम, हरियाणा। भारत ने हरियाणा के गुरुग्राम में देश के पहले विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन के साथ वैश्विक शांति और सद्भाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में अहिंसा विश्व भारती द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनियां कौन सी हैं? नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया है हाल ही में दो कंपनियों ने। उपयुक्त दोनों राइट हो जाएंगे, जिसमें IRCTC और IRFC दोनों ही कंपनियों को यहां पर नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड और भारतीय रेलवे वित्त निगम को नवरत्न का दर्जा दिया है। इन दोनों ही कंपनियों को, जिनको शॉर्ट में कहते हैं IRCTC और IRFC। IRCTC नवरत्न पाने वाला 25वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, उद्यम है, और IRFC 26वां, यानी 25वां और 26वें नंबर की ये नवरत्न कंपनियां हैं भारत की। नेक्स्ट, किस राज्य ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? चिरांग रिपु हाथी रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व। आंसर राइट है ऑप्शन डी, असम। असम मंत्रिमंडल ने चिरांगा रिपु हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। इस जंगल का अब सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाएगा। 316 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह नया राष्ट्रीय उद्यान कोकराझार और चिरांग जिलों में भारत भूटान सीमा पर स्थित है। असम में स्थित है चिरांग रिपु हाथी रिजर्व। नेक्स्ट, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस पर जारी रिपोर्ट में सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में बताई गई हैं? यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें डॉल्फिन की एक संख्या जारी की गई थी। किस राज्य में भारत के सर्वाधिक डॉल्फिन पाई जाती हैं? आंसर राइट है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस के अवसर पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें भारत में 6327 डॉल्फिन का अनुमान बताया गया है। इसमें 8 राज्यों की 28 नदियों का संरक्षण किया गया था। पहले स्थान पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर बिहार है, तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। डॉल्फिन की संख्या के मामले में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट फैटेल ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? माउंट फैटेल वोल्केनो कहां पर स्थित है? ये स्थित है इथियोपिया में। ऑप्शन बी राइट है, इथियोपिया। इथियोपिया के माउंट फैटेल ज्वालामुखी ने भारी मात्रा में मीथेन प्लम उत्सर्जित किया है, जो संभावित जलवायु परिवर्तन निहितार्थ के साथ एक अभूतपूर्व प्राकृतिक घटना है। इस घटना को बर्फ के रूप में वर्णित किया गया, बर्फ नाम दिया गया इसको, जिसमें भूमिगत गैस जमा से मीथेन के विशाल प्लम निकल रहे थे। नेक्स्ट, देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। माधव टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? माधव टाइगर रिजर्व। आंसर राइट है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान देश का 58वां टाइगर रिजर्व होगा। यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है, जो कि अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का ये 9वां टाइगर रिजर्व है और कुल देश का ये 58वां टाइगर रिजर्व है। इससे पहले दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश के रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को देश का 57वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? ये हम आंसर देख चुके हैं पहले। असम ने यहाँ पर अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है।
नेक्स्ट, इसरो के द्वारा 2028 में कौन से मिशन की घोषणा की? 2028 में होने वाले मिशन का क्या नाम है जो इसरो के द्वारा किया जाएगा? आंसर राइट है, ऑप्शन है यहां पर सी, चंद्रयान 5। भारत सरकार ने 2028 में चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी है। 16 मार्च 2025 को इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन के द्वारा घोषित इस मिशन को जापान की एजेंसी जाक्सा के सहयोग से पूरा किया जाएगा। इससे पूर्व 2027 में चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 250 किलोग्राम का रोवर होगा। यानी कि 2028 में चंद्रयान 5 को मंजूरी दी गई है, लेकिन उससे पहले वर्ष 2027 में चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंदर रोवर जो होगा वो 250 किलोग्राम का होगा। और इससे पूर्व भारत ने चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया था सफलतापूर्वक, जो 23 अगस्त 2025 को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। नेक्स्ट, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स किस पे बैठकर वापस पृथ्वी पर लौटी थी? जो वहां पर फंस गई थी, उसके बाद किस पर आई है वापस वो पृथ्वी पर? उस यान का क्या नाम है? आंसर राइट है, ऑप्शन सी, क्रू 9 कैप्सूल। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने अंतरिक्ष में 9 माह से अधिक समय बिताने के बाद 19 मार्च 2025 को स्पेसएक्स के क्रू 9 कैप्सूल में सवार होकर फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। नेक्स्ट, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2025 की विजेता कौन बना है? विजेता बनी टीम है विदर्भ। विदर्भ क्रिकेट टीम ने जीता है रणजी 2025 का खिताब। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अक्षय वाडेकर की अगुवाई वाली विदर्भ क्रिकेट टीम ने नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में सचिन बेबी की अगुवाई वाली केरल टीम को पहली पारी की बढ़त के आधार पर अपना तीसरा खिताब इन्होंने जीता। यानी केरल और विदर्भ के बीच में फाइनल खेला गया था और पहली पारी की बढ़त के आधार पर यहाँ पर विदर्भ क्रिकेट टीम को विजेता घोषित किया गया है। विदर्भ 2017-18 और 18-19 में भी विजेता बना था। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सर्वाधिक बार ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड मुंबई के नाम है, जो कि 42 बार रणजी ट्रॉफी को जीत चुका है। नेक्स्ट, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है यहाँ पर भारत ने, ऑप्शन सी राइट है, इंडिया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीत लिया है। रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिए गए थे रचिन रविंद्र, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग 2025 का विजेता कौन बना है? विमेंस प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? आंसर राइट है, ऑप्शन बी, मुंबई इंडियंस। महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने अपना दूसरा खिताब यहां पर जीता है। फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराया। प्लेयर ऑफ द मैच हरमनप्रीत कौर रही हैं और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर नेट साइवर ब्रंट को दिया गया, जो कि 523 रनों के साथ ऑरेंज कैप इन्होंने जीता था, नेट साइवर ब्रंट। नेक्स्ट, आईपीएल 2025 जो हाल ही में आयोजित किया जा रहा है, इसके बोली में सर्वाधिक बोली किस खिलाड़ी की लगी थी? सबसे महंगे खिलाड़ी कौन यहां पर खरीदे गए थे आईपीएल 2025 में? आंसर राइट है, ऑप्शन डी, ऋषभ पंत। आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी के दौरान आईपीएल इतिहास की सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऋषभ पंत, जिनको लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने उनको 27 करोड़ रुपए में खरीदा था। आईपीएल 2024 की विजेता कौन बना था? कोलकाता नाइट राइडर्स। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स में ओवरऑल चैंपियन बना था इंडियन आर्मी। नेक्स्ट, सेबी का 11वां अध्यक्ष कौन बना है? न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए राइट है, तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जैसे सेबी कहते हैं शॉर्ट में, 11वां अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त करने की घोषणा की है। इससे पहले माधवीपुरी बुच सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त पहली महिला थी। उनकी जगह उनका कार्यकाल जब 28 फरवरी 2025 को पूर्ण हुआ, तो यहाँ पर अब तुहिन कांत पांडे बने हैं सेबी के 11वें अध्यक्ष। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है, आंसर राइट है, ऑप्शन डी राइट है, अंजू राठी राणा।
भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में अंजू राठी राणा की नियुक्ति के साथ अपने कानूनी और प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने नितेन चंद्र को, जो कि एक आईएएस थे, उनका स्थान लिया है अंजू राठी राणा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला चीफ प्रेसिडेंट कौन बनी है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, क्रिस्टी कॉवेंट्री। इन पर फोटो इनका है। जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कॉवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी की 10वीं अध्यक्ष और आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ओलंपिक खेलों के जन्मदाता पियरे डे कॉबर्टिन ने आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 को की थी। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक है, उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को 118वां स्थान मिला है। फिनलैंड, जो कि लगातार यहाँ पर कई वर्षों से पहले स्थान पर है, भारत का स्थान 118वां है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में लगातार 8वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है फिनलैंड। भारत का स्थान 147 देशों में 118वां है। लगातार चौथे वर्ष अफगानिस्तान 147वें स्थान यानी कि सबसे दुखी देश बना है, सबसे नीचे यहां पर है। नेक्स्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन बी, भारत को यहां पर 14वां स्थान मिला है, 14th प्लेस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के अनुसार दुनिया के 100 प्रमुख देशों में पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में बुर्किना फासो के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश बना है। भारत को 14वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा हवाई अड्डा पहले स्थान पर है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट है, उसमें पहले स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, DXB दुबई इंटरनेशनल, जो कि यूएई में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 10 सबसे व्यस्तम वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अटलांटा हॉट्सफील्ड जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट जो आई हाल ही में, उसमें भारत का दूसरा स्थान है। डिजिटल अधिकार समूह एक्सिस नाउ की वर्ष 2024 की रिपोर्ट में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन की रिपोर्ट उच्च संस्था पर प्रकाश डाला है, जिसमें म्यांमार 85 शटडाउन मामलों के साथ सूची में सबसे ऊपर है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत है। 84 इंटरनेट शटडाउन हुए थे भारत में। नेक्स्ट, हाल ही में सिप्री के द्वारा एक जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, भारत यहां पर दूसरे स्थान पर है, जबकि यूक्रेन यहां पर पहले स्थान पर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2020 से 2024 की अवधि में घटकर 8.3% हुई है, जिससे यह यूक्रेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। सबसे बड़ा देश जो कि हथियार आयात के मामले में 2020 से 24 में है वो यूक्रेन है पहले स्थान पर, और दूसरे स्थान पर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार का संबंध किससे है? प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार, आंसर राइट है ऑप्शन ए, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। पशुपालन और डेयरी विभाग के एक सांविधिक निकाय भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्राण मित्र जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किए गए 97th ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? 97th ऑस्कर अवार्ड 2025, आंसर राइट है ऑप्शन बी, फिल्म अनोरा। एनोरा मूवी को यहां पर दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। ऑस्कर पुरस्कार 2025 जो कि 97th संस्करण था, यहां पर ऑडियो एडिशन था यहां पर ऑस्कर अवार्ड्स का, जिसका आयोजन लॉस एंजलिस अमेरिका में किया गया था।
निर्देशक सीन बेकर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म एनोरा ने ऑस्कर में वर्ष 2025 में सर्वाधिक 5 पुरस्कार जीते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म के साथ साथ। नेक्स्ट, प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार, आंसर राइट है, ये दिया गया है वनतारा को। वनतारा, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं वनतारा के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की संस्था है वनतारा, जिसने बड़े पैमाने पर वन्य जीव बचाव केंद्र चलाकर भारत सरकार से प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री द्वारा प्रदान किया गया था। वनतारा जो कि गुजरात के जामनगर में स्थित है। नेक्स्ट, बारबाडोस देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बारबाडोस के द्वारा ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड ये दिया गया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बारबाडोस सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रतिष्ठित मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड प्रदान किया गया। यह पुरस्कार बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन में एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट, आईफा अवार्ड्स। आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है फिल्म लापता लेडीज को। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी आईफा अवार्ड्स 2025 ने बॉलीवुड में सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित करने की 25 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मनाते हुए एक शानदार सिल्वर जुबली संस्करण का आयोजन किया था। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में सबसे बड़ी विजेता यहां पर किरण राव की फिल्म लापता लेडीज रही, जिसने कुल 10 पुरस्कार जीते हैं। आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है कार्तिक आर्यन को। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है कार्तिक आर्यन को, उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 में उनके अभिनय के लिए। नेक्स्ट, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? पुरुष वर्ग में दिया गया अभिनेता का अवार्ड दिया गया था कार्तिक आर्यन को, अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है यहां पर नितांशी गोयल। आईफा अवार्ड्स 2025 का कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड नितांशी गोयल को फिल्म लापता लेडीज के लिए दिया गया। नेक्स्ट, मॉरिशस ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन अवार्ड, ये अवार्ड किसे दिया है मॉरिशस सरकार के द्वारा? ये दिया गया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने पोर्ट लुइस में मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन ये अवार्ड को प्रदान किया है। ये मोदी के लिए यह 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था। नेक्स्ट, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, विनोद कुमार शुक्ल। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हिंदी कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। यह पुरस्कार देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माना जाता है। इसमें 11 लाख रुपए नकद और सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी की है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, भागलपुर, बिहार। 24 फरवरी 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की है। इससे पूर्व 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वासिम में जारी की गई थी, जो 18वीं किस्त थी। 19वीं किस्त भागलपुर, बिहार से जारी की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने की योजना शुरू की है? उस राज्य का नाम है ऑप्शन ए, राजस्थान सरकार। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना इसका नाम है। नेक्स्ट, गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है? गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना, आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन, यहां पर हो जाएगा डी राइट है, केरल।
गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना। डेयरी किसानों और उनकी देखभाल में आने वाले मवेशियों के लिए गौ समृद्धि बीमा योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत केंद्र और केरल राज्य सरकारों के बीच एक संयुक्त उद्यम एर्नाकुलम जिले में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देशव्यापी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत कहां से की गई? कैच द रेन, आंसर राइट है ऑप्शन डी, पंचकुला। विश्व जल दिवस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने हरियाणा के पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से देशव्यापी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत की है। यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हरियाणा सरकार के सहयोग से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, त्रिसेवा बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? डेजर्ट हंट जो कि एक ट्राई सर्विस फोर्स एक्सरसाइज है, डेजर्ट हंट, इसका आयोजन कहां किया गया था? आंसर राइट ऑप्शन ए है, राजस्थान के जोधपुर में। भारतीय वायुसेना के द्वारा वायुसेना स्टेशन जोधपुर में एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 नामक एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास का आयोजन किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय सेना के कुलीन पैरा विशेष बल है और भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो और भारतीय वायुसेना के गरुड़ जो कि विशेष बल है शामिल था। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2025 जो कि 12वां संस्करण था, किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? खंजर 12 जो कि 12वां संस्करण था, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है, भारत और किर्गिस्तान के मध्य यह अभ्यास किया जाता है खंजर नामक। भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 संस्करण का आयोजन 10 से लेकर 23 मई 2025 तक किर्गिस्तान में किया गया। ये भारत और किर्गिस्तान का वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 किन देशों के मध्य हुआ है? फ्रीडम शील्ड 2025, फ्रीडम शील्ड जो कि दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक संयुक्त युद्धाभ्यास है। दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू किया है हाल ही में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पेट और बोंगो सागर नामक एक अभ्यास किया है? कॉर्पेट और बोंगो सागर किस देश के साथ किया है भारत ने? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बांग्लादेश। 10 से लेकर 12 मार्च 2025 तक भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच समन्वित गश्ती कॉर्पेट के छठे संस्करण और द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2025 का आयोजन किया है? वरुण 2025, आंसर राइट है ऑप्शन डी, फ्रांस। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 19 से लेकर 22 मार्च 2025 तक भारत फ्रांस के बीच स्थायी समुद्री साझेदारी का प्रमाण द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? भारत और बांग्लादेश का संयुक्त नदी आयोग, इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट रिवर कमीशन, आंसर राइट है इसका ऑप्शन डी, कोलकाता। 6 मार्च 2025 को भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गंगा जल संधि पर हुई, जिसका नवीनीकरण 2026 में होना है। इस बैठक में भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली नदियों की समस्या पर चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? 24th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 इसका आयोजन किया गया था, ऑप्शन बी राइट है, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? 10th रायसीना डायलॉग 2025 इसका आयोजन किया गया था, ऑप्शन यहां पर बी राइट है, नई दिल्ली। 17 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन के साथ रायसीना डायलॉग 2025 का उद्घाटन किया।
विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार क्रिस्टोफर लक्सन रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया था। 21 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में आयोजित पर्पल फेस्ट 2025 का उद्घाटन किया। पिछले वर्ष भी राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट 2025 की मेजबानी की थी। पर्पल फेस्ट दिव्यांग व्यक्तियों के प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाता है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, तनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश में जन्मी फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। ये भारतीय वायुसेना के भीतर लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट, हाल ही में ए शरत कमल ने संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से था? ए शरत कमल। आंसर राइट है ऑप्शन ए, टेबल टेनिस। भारतीय टेबल टेनिस के दिग्गज ए शरत कमल ने मार्च महीने के अंत में संन्यास लेने की घोषणा की है। शरत कमल ने चेन्नई नेहरू स्टेडियम में विदाई ली, जहां उनका अंतिम टूर्नामेंट WTT स्टार कंटेंडर इवेंट जो कि 25 से लेकर 30 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, फुटबॉलर भारतीय सुनील छेत्री ने संन्यास लेने के बाद अपने फैसले को हाल ही में पलट दिया है। इनका संबंध किस खेल से था सुनील छेत्री का? आंसर राइट है ऑप्शन सी, फुटबॉल। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री ने 40 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय टीम में वापसी की है। उन्होंने पिछले वर्ष के लिए संन्यास के फैसले को पलट दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस अभिनेता को आधिकारिक रूप से फिट इंडिया आइकन के रूप में नामित किया गया? फिट इंडिया आइकन, ऑप्शन सी राइट है, आयुष्मान खुराना। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को आधिकारिक रूप से फिट इंडिया आइकन के रूप में उनको नामित किया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य नागरिकों को अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करना है। यह अभियान 29 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था, फिट इंडिया मिशन। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? दिया सलाई। आंसर राइट है ऑप्शन सी, कैलाश सत्यार्थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संस्कृति मंत्रालय के तहत सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कैंपेन के सहयोग से दिया सलाई पर एक साहित्यिक चर्चा का आयोजन किया गया। यह पुस्तक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है, जो सामाजिक न्याय, बाल अधिकारों और वैश्विक करुणा पर केंद्रित है। नेक्स्ट, प्रकाशित पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी का संबंध किससे है? किस घटना से है? मार्च ऑफ ग्लोरी यह पुस्तक भारत के 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप जीत के ऊपर इस पुस्तक पर आधारित है। 18 मार्च 2025 को भारत की वर्ष 1975 हॉकी विश्व कप जीत की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का विमोचन किया गया। मार्च ऑफ ग्लोरी नामक पुस्तक हॉकी इतिहासकार और NGO 1000 हॉकी लेग्स के संस्थापक के अरुमुगम और पत्रकार एरोल डिक्रूज द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे, ये कब मनाया जाता है? आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन ए, 3 मार्च। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष थीम रखी गई है वन्यजीव संरक्षण वित्त लोगों के ग्रह में निवेश। नेक्स्ट, विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पैरो डे यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है नेचर फॉरएवर। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व जल दिवस 2025 ये मनाया गया है, राइट आंसर है ऑप्शन यहां पर डी, 22 मार्च। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, वर्ल्ड TB डे, यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 मार्च को।
विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो, निवेश करें, काम करें। यानी कि यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर, ये थीम रखी गई थी 2025 के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में 4000 वर्ष पुराने वुडन सर्कल की खोज कहां पर की गई? वुडन सर्कल, आंसर इसका राइट है, ऑप्शन यहां पर बी राइट है, डेनमार्क। डेनमार्क में पुरातत्वविदों के द्वारा इंग्लैंड के स्टोनहेंज जैसे दिखने वाले 4000 वर्ष पुराने नियोलिथिक वुडन सर्कल की खोज की गई है। इस संरचना में 30 मीटर व्यास में व्यवस्थित 45 वुडन पाइल्स स्थापित शामिल हैं, जिनका उपयोग संभवतः अनुष्ठानों या सूर्य पूजा में किया जाता था। इसके पास में ही एक कांस्य युगीन बस्ती मिली है, जिसमें एक कब्र और एक कांस्य तलवार भी शामिल है। कांस्य युग 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक का समय था जब लोग कांस्य का उपयोग करते थे। नेक्स्ट, हाल ही में नासा के द्वारा अध्ययन किए गए के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है? मंगल ग्रह के लाल होने का जो कारण है वह है, ऑप्शन ए राइट है, फेरीहाइड्राइट। फेरीहाइड्राइट अनेक अंतरिक्ष मिशनों और जमीनी स्तर के अवलोकनों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मंगल ग्रह का लाल रंग मुख्य रूप से फेरीहाइड्रेट, जो कि जल से बना लौह ऑक्साइड है। फेरीहाइड्राइट शीतल जल समृद्ध परिस्थितियों में बनता है, जबकि हेमेटाइट शुष्क गर्म परिस्थितियों में बनता है। मंगल, जो कि सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है, अगर दूरी के मामले में देखते हैं तो चौथा नंबर पे आता है, और बुध के बाद सौर मंडल में दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट, दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर सेवालकर का संबंध किस खेल से था? पद्माकर सेवालकर का संबंध क्रिकेट से था और मुंबई के खिलाड़ी थे जो कि स्पिनर थे। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थित है? रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो कि स्थित है, आंसर राइट है, ऑप्शन यहां पर ए, असम। असम सरकार ने जगी रोड में निर्माणाधीन इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखने की घोषणा की है। यह निर्णय रतन टाटा के असम के औद्योगिक विकास में योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने टाटा समूह और असम के बीच पुराने औद्योगिक संबंधों को स्वीकार किया है। नेक्स्ट, यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किए गए कांगेर वैली नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? कांगेर वैली नेशनल पार्क, आंसर राइट है यहां पर, ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को प्राकृतिक धरोहर श्रेणी के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थलों की अपनी संभावित सूची में शामिल किया है। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में गोदावरी नदी की सहायक नदी खोलाबा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, ऑप्शन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? गोल्डन मरकरी अवार्ड यह दिया गया है, यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन यहां पर सी राइट है, सॉरी, यहां पर दलाई लामा। दलाई लामा को दिया गया है गोल्डन मरकरी अवार्ड 2025। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तिब्बती आध्यात्मिक नेता तेंजिन ग्यात्सो, जो कि 14वें दलाई लामा के रूप में प्रसिद्ध हैं, को 2025 का शांति और स्थिरता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन मरकरी अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 90 वर्षीय दलाई लामा को 31 मार्च 2025 को हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में उनके निवास पर प्रदान किया गया। दलाई लामा को यह पुरस्कार शांति, अहिंसा, ज्ञान, संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन ए, मैथ्यू ब्राउनली। इंटरनेशनल क्रिकेट में हाल ही में फॉकलैंड द्वीप समूह की तरफ से मैथ्यू ब्राउनली नामक एक खिलाड़ी सबसे उम्रदराज क्रिकेटर के रूप में इंटरनेशनल डेब्यू किया है। मैथ्यू ने 62 साल की उम्र में अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में सांसदों के वेतन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 24% की वृद्धि की गई है सांसदों के वेतन में। तो अब वेतन कितना हो गया है? अब वेतन हो गया है 1,24,000। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से सांसद वेतन के और पेंशन में 24% की वृद्धि की है। सांसदों का वेतन बढ़कर 1,24,000 प्रतिमाह हो गया है। दैनिक भत्ता 2,500 रुपये और पेंशन 31,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। नेक्स्ट, टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है?
टाटा मोटर्स के द्वारा? आंसर राइट है ऑप्शन बी, विकी कौशल। विकी कौशल को टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिसमें टाटा कर्व एसयूवी को आईपीएल 25 में आधिकारिक कार के रूप में लॉन्च किया गया है। टाटा मोटर्स ने विकी कौशल को अपना ब्रांड के लिए चुना है क्योंकि उनकी छवि और अभिनय शैली कंपनी के नवाचार और उत्कृष्टता से मेल खाती है। विकी कौशल, जो कि हाल ही में छावा मूवी के लिए भी उनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किस टीम से है? लियो द अनटोल्ड स्टोरी। आंसर राइट है ऑप्शन सी, चेन्नई सुपर किंग्स। क्रिकेटर एमएस धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स टीम के सदस्य लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स पुस्तक के विमोचन समारोह में शामिल हुए थे। यह पुस्तक तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष पी.एस. रमन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? 26th इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी, ज्ञानेश कुमार। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार बने हैं। उन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है, जो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, जनरल अनिल चौहान। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है। वे देश के दूसरे सीडीएस हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत थे। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे विदेश सचिव कौन है? उनका क्या नाम है? विदेश सचिव का फॉरेन सेक्रेटरी जिसे कहते हैं। आंसर राइट है ऑप्शन यहां पर सी, विक्रम मिस्री। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री हैं। विक्रम मिस्री, जिनका जन्म 7 नवंबर 1964 को हुआ था, भारतीय विदेश सेवा के एक भारतीय राजनयिक हैं, जो वर्तमान में जुलाई 2024 से भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? जो भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख हैं, 28th एयर फोर्स चीफ ऑफ इंडिया। आंसर राइट है ऑप्शन बी, अमरप्रीत सिंह। भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख हैं वर्तमान में अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट, वर्तमान में चर्चा में रहे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन कौन है चेयरमैन? आंसर राइट ऑप्शन डी, अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से और 31 मार्च 2031 तक रहने वाला है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन का वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया था, ऑप्शन डी राइट है, कोलंबिया। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोलंबिया में आयोजित किया गया था, ने 2040 तक वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों को आधा करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता बनाने का लक्ष्य रखा है। इस सम्मेलन में 100 देशों के करीब 700 से अधिक लोगों ने भाग लिया था, जिसमें सरकारी प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, नागरिक समाज, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य समितियां शामिल थीं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है, जो हाल ही में आया था ऑस्ट्रेलिया में? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड। चक्रवात अल्फ्रेड ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई दक्षिण पूर्वी तट पर आया एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्रों में भारी हवाई यातायात में व्यवधान, निकासी का कारण बना था। चक्रवात अल्फ्रेड को कैटेगरी 2 के तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें हवा की गति 95 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी। नेक्स्ट, जल विज्ञानी प्रोफेसर गुंटर ब्लोशेल को स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया है। उनका संबंध किस देश से है? जल विज्ञानी प्रोफेसर गुंटर ब्लोशेल। आंसर राइट है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया।
हाल ही में प्रसिद्ध जल विज्ञानी गुंटर ब्लॉशेल को बाढ़ जोखिम और जलवायु परिवर्तन प्रभावों पर उनके शोध के लिए 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज उनको दिया गया है। यह एक प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार है जो जल विज्ञान प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देता है। ये उन व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करता है जो विज्ञान, इंजीनियरिंग, नीति, पर्यावरणीय संरक्षण के माध्यम से जल संरक्षण प्रबंधन स्थिरता में योगदान देते हैं। नेक्स्ट, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कितने दिन के बाद पृथ्वी पर लौटे थे? कितने दिन वे उन्होंने अंतरिक्ष में बिताए थे? आंसर राइट है ऑप्शन बी, 286 दिन, 286 डेज। सुनीता विलियम्स ने कुल 286 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। उन्होंने जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर 8 दिनों के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उन्हें अतिरिक्त 278 दिन अंतरिक्ष में बिताने पड़े थे। वे अंतरिक्ष में 286 दिन तक रहीं और 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर लौट आईं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? इंडिया नेपाल लिटरेचर कल्चरल फेस्टिवल 2025। इसका आयोजन किया गया था, ऑप्शन ए राइट है, वृंदावन। उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में 3 दिवसीय भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। यह आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की सहायक संस्था गीता शोध संस्थान क्रांति धरा साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजित किया गया था। इस महोत्सव में भारत और नेपाल के 180 से अधिक साहित्यकार और लेखक पत्रकारों ने हिस्सा लिया था। उत्तर प्रदेश की वृंदावन मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य मार्च 2025 में किसे बनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, संजय कुमार मिश्रा, जो कि प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के एक सदस्य बने हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य मार्च 2025 में संजय कुमार मिश्रा को बनाया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य के गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब जी तक रोपवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब जी तक। आंसर राइट है ऑप्शन यहां पर डी, उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तराखंड में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी 12.4 किलोमीटर तक रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है। हेमकुंड जी साहिब जी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 मार्च। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है गणित, कला और रचनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, 15 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रखी गई है सतत जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सोर्स कोड माई बिगिनिंग के लेखक कौन है? सोर्स कोड माई बिगिनिंग, इस पुस्तक के लेखक हैं बिल गेट्स, किंतु आप देख सकते हैं इस बुक को। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन का 69वां सत्र कहां आयोजित किया गया? आंसर राइट है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का 69वां सत्र 10 से लेकर 21 मार्च 2025 तक न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। UNCSW एक प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है जो विशेष रूप से लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है यह संस्था। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग गठन करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा? जो कि हाल ही में सीनियर सिटीजन के लिए कमीशन बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा? ऑप्शन यहां पर सी राइट है, केरल। केरल सरकार ने बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक से पारित होने से केवल
केरल वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि दधीची कुंड को राज्य पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है। दधीची कुंड, जो कि लगभग नैमिषारण्य से 12 किलोमीटर दूर मिश्रिक क्षेत्र में स्थित है। यह स्थान महर्षि दधीची से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए हाल ही में कहां पर वार्ता की गई है? रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए आंसर राइट है ऑप्शन डी, जेद्दा। 11 मार्च 2025 को रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक रास्ता खोजने के लिए सऊदी अरब के जेद्दा में यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों के बीच एक वार्ता हुई थी। नेक्स्ट, इसरो ने कहां पर श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया है? श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर, आंसर राइट है इसका ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आईआईटी मद्रास में श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का शुभारंभ किया है। ये केंद्र अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में जटिल तापीय चुनौतियों को हल करने पर केंद्रित होगा। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारे पीडी के मई 2025 संस्करण का टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां सारे पीडीएफ के लिंक अवेलेबल रहते हैं। और इसके अलावा हमारा इंस्टामोजो पर एक पीडीएफ परचेज स्टोर भी है, वहां जाकर आप किसी भी वीडियो की पीडीएफ को परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।